तो गुप्त काल को स्वर्ण काल कहा जाता है, क्योंकि ये गुप्त काल के संस्थापक कौन थे? गुप्त श्रीगुप्त था। गुप्त वंश के संस्थापक गुप्त श्रीगुप्त थे। गुप्त श्रीगुप्त के पुत्र का नाम क्या था? श्री गुप्त के पुत्र का नाम घटोत्कच था। और वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को कहा जाता था। जब चंद्रगुप्त प्रथम का विवाह हुआ था तब इसने राजा रानी के सिक्के चलाए थे, और इसकी मुद्रा में गरुड़ मुद्राएं, इनकी मुद्राओं को गरुड़ मुद्राएं भी कहा जाता है, तथा सोने की मुद्रा को दिनार कहा जाता था, और गुप्त काल में चांदी की मुद्रा को रुपया कहा जाता था। चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी, और गुप्त संवत 319 से 320 तक गुप्त संवत को इसने प्रारंभ किया था चंद्रगुप्त प्रथम ने। और शिक्षा का केंद्र कौन था? उज्जैन शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। और गुप्त काल की भाषा कैसी थी? गुप्त काल में संस्कृत भाषा का महत्व था। बाल विवाह प्रथा गुप्त काल में प्रारंभ होती है, और प्रभावती गुप्त ने पूना स्थित ताम्रपत्र अभिलेख में श्रीगुप्त के बारे में वर्णन किया है। बहिष्कार हुआ था। और हूणों का युद्ध भी कब हुआ था? हूणों का युद्ध भी गुप्त काल में स्कंदगुप्त के समय हुआ था। सती प्रथा का प्रारंभ कब हुआ था? सती प्रथा का प्रारंभ 510 ईसा पूर्व में ऐरण अभिलेख से प्राप्त होता है। सती प्रथा का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? ऐरण अभिलेख से मिलता है, जिसे भानुगुप्त ने बनवाया था। शतरंज खेल प्रारंभ हुआ था गुप्त काल में, और इस गुप्त काल में महिलाओं को समाज में स्थान देना शुरू किया गया था।